Hi everyone, welcome to FTI coaching. Previous year 2015-16 डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग के पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर राइटिंग करेंगे, जिसमें इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। ए इंग्लिश ग्राफिटी आर्टिस्ट बैंक्सी के द्वारा बनाया गया फोटोग्राफ है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। डिस्क्राइब द आर्ट वर्क पेंटेड ऑन द वॉल। दीवार पर चित्रित की गई चित्र रचना का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन में आपको एक कीवर्ड्स डिस्क्राइब दिया गया है। तो मैंने आपको आगे बताया है कि जो डिस्क्राइब फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करना होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। वेस्ट बैंक में क्लांदिया चेक पॉइंट के पास विवादास्पद इजरायली बैरियर के हिस्से के साथ एक फिलिस्तीनी लड़का ब्रिटिश भित्ति चित्र कलाकार बैंसी द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग के पास से गुजरता है। आइए हम लोग आंसर पर चलते हैं। दिस मुरल depicts two young boys, one playing with a bucket and shovel, the other passing by. इस भित्ति चित्र में दो युवा लड़के को, एक को बाल्टी और फवाड़े से खेलते हुए दिखाया गया है, दूसरे को वहां से गुजरते हुए दिखाया गया है। Like children building sand castles on the beach, boys one standing, the other passing close to the painting. जैसे बच्चे समुद्र तट पर रेत के महल बनाते हैं, लड़के एक खड़ा है, दूसरा पेंटिंग के करीब से गुजर रहा है। रेंडर्ड इन बैंक्सी टाइपिकल ब्लैक एंड वाइट स्टेंसिल एस्थेटिक। बैंकी के ठेठ काले और सफ़ेद स्टेंसिल सौंदर्य शास्त्र में प्रस्तुत किया जाता है। जस्ट एबव द बॉय द आर्टिस्ट हैज क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ अ ब्रोकन सेक्शन ऑफ ग्रे वॉल ऑन विच द मूरल हैज बीन पेंटेड। लड़के के ठीक ऊपर कलाकार ने ग्रे दीवार के टूटे हुए हिस्से का भ्रम पैदा किया है, जिस पर भित्ति चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे पेंटिंग के आर्ट वर्क को डिस्क्राइब किया। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट्स पर चलते हैं, जहाँ एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको पूछा गया है कि ओवरऑल फोटोग्राफ के आर्ट वर्क को कंपेयरिंग करके एक शॉर्ट नोट्स लिखें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो फोटोग्राफ क्वेश्चन में पूछा गया है उसका ओवरऑल आर्ट वर्क को तुलना करते हुए एक शॉर्ट नोट्स लिखना है, ना कि किसी दूसरे फोटोग्राफ्स के साथ तुलना करके। ये बात का ध्यान रखते हुए आंसर को लिखा जाना चाहिए। चित्र की तुलना करने से यह समझ आती है कि अतीत वर्तमान को कैसे प्रभावित करता है और दर्शक इसमें क्या पढ़ता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट कंपेयरिंग द आर्ट वर्क पेंटेड ऑन द वॉल विथ द ओवरऑल फोटोग्राफ। संपूर्ण छवि की दीवार पर चित्रित की गई चित्र रचना से तुलना करते हुए एक लघु टिप्पणी लिखिए। आंसर करते हैं। बैंक्सी अटेंशन टू डिटेल
इन द पेंटिंग इज बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ बाल कंपोजिशन। चित्र में बैंक्सी ने दीवार रचना के अपने अध्ययन के आधार पर विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है। There is an illusion of a hole in the grey ball and a blue sky is visible through this false hole. The little boy is not on that side but on the concrete side of the ball. ग्रे दीवार में एक छेद का भ्रम है और इस झूठे छेद के माध्यम से एक नीला आकाश दिखाई देता है। छोटा लड़का उस तरफ नहीं है बल्कि दीवार के कंक्रीट की तरफ है। They both seem to emerge from the grey ball as if coming from the blue sky of a false hole. वे दोनों ग्रे दीवार से ऐसे निकलते प्रतीत होते हैं मानो झूठे छेद के नीला आकाश से आ जा रहे हों। What is an object in a picture that is the same both in the center are both watch except what the viewer reads into it। चित्र में एक वस्तु क्या है जो समान है, केंद्र में दोनों का दोनों लड़का है, सिवाय इसके कि दर्शक इसमें क्या पढ़ता है। The grey ball is colorless and has the impression of a background, shrubs, plants, land, etc. ग्रे दीवार रंगहीन है और एक पृष्ठभूमि की छाप है, झाड़ियाँ, पौधे, भूमि etc। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।